भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नीरज कुमार। मित्रों, मैं आज अपने उन जवानों को नमन कर रहा हूँ, उन जवानों को सत सत नमन कर रहा हूँ जिन्होंने 15 जून की रात सन 2020 में गलवान घाटी में अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। चीनी सैनिकों से हमारे जवानों की झड़प हुई और चीन के सैनिक जो है हमारे गलवान घाटी पर कब्जा करना चाह रहे थे, पर भारत के सैनिकों ने, निहत्थे सैनिकों ने ही ना कब्जा होने दिया और निहत्थे सैनिकों ने ही उनको इतना जबरदस्त तरीके से मारा है, इतना जबरदस्त तरीके से मारा है कि वो सालों तक उस पिटाई को याद रखेंगे। और कम से कम उनके 40 से 50 सैनिक भी मारे गए। कैप्टन संतोष बाबू जब उस कब्जे को रोकने गए तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया, चीनी सैनिकों ने कैप्टन संतोष बाबू पर। और जब हमारे भारत के सैनिकों ने ये देखा तो वो इतने आक्रामक होकर टूट पड़े और भारत माता की जय बोलकर, बजरंग बली की जय बोलकर उन्होंने उनको जबरदस्त तरीके से मारा। जबकि चीन के सैनिकों के हाथ में तीर लगे डंडे थे और कंटीले तार भी उस डंडों पर लिपट रहे थे, लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने, निहत्थे सैनिकों ने ही उन चीन के सैनिकों को, छोटी छोटी आंखें वालों को इतना जबरदस्त तरीके से मारा कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और कम से कम ये सुनते हैं कि 40 से 50 सैनिकों की उनको क्षति हुई है, चीन के सैनिकों को पिछले साल। पर आज दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि हम लोग जो बनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार बनाते हैं। कुछ अंग्रेजी सभ्यता का हम डे बनाते हैं, जैसे कि प्रपोज डे, किस डे, चॉकलेट डे, हग डे, और भी ना जाने कौन कौन से डे। आप मनाइए, ठीक है, अच्छी बात है, आपको आपका अधिकार है, मना सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। पर अपने कम से कम एक दिन उनके लिए तो याद कर सकते हैं, हम उनको तो याद कर सकते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, हमारे लिए अपने प्राणों तो का बलिदान दे दिया। उनके परिवार नहीं है क्या? उनकी मां नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, उनकी बहन नहीं है, उनके भाई नहीं है क्या? उनके दोस्त नहीं है? उनके भी तो सब कुछ है, पर वो उनकी तक परवाह नहीं करते, केवल किस लिए? ताकि हम सुरक्षित रहें, ये देश सुरक्षित रहे। और हम हैं कि एक भी दिन, केवल एक दिन भी अपने जवानों को याद नहीं कर सकते जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान तक दे दिया। तो इस चीज को सोचकर कभी कभी बहुत दुख होता है। हम ये सब डे बना सकते हैं, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, ये सब बना सकते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर डे। हाँ, अच्छी बात है, बनाने कोई गलत बात नहीं है, आपका अपना अधिकार है, बना सकते हैं। पर एक दिन, कम से कम एक दिन अपने जो गलवान घाटी में जवान शहीद हुए थे, क्या हम उनको आज याद नहीं कर सकते हैं क्या? बड़ा सवाल ये है। और मन बहुत दुखी होता है। वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस 2 पंक्तियां कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहते हैं। वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहते हैं। वो जब बलिदान होते हैं देश पर, वो तिरंगा ओढ़कर जाते हैं। तो अपने देश के जवानों का सम्मान कीजिए, वो ही हमारे असली हीरो हैं। इस बात को समझिए, इस बात को मानिए। और कुछ लोग उन पर ही जब उंगली उठाते हैं ना, तो और भी बहुत बुरा लगता है। हमारे देश के जवान हैं सीमाओं पर, तो हम सुरक्षित हैं यहाँ पर अपने घरों पर। हम कोई भी त्योहार सुख चैन से मनाते हैं केवल इसलिए ताकि हमारे जवान सीमाओं पर डटे हुए हैं। तो अपने जवानों के साथ खड़े रहिए, वो आपके साथ दुगनी ताकत से खड़े होंगे, वो इस देश के लिए दुगनी ताकत से खड़े रहेंगे। उनको अपना हीरो मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस अंत में ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि आप ऐसे विषयों पर कविता क्यों लिखते हो, प्यार मोहब्बत पे क्यों नहीं लिखते? तो मेरे लिए प्यार मोहब्बत की चीज़ें बाद में आती हैं, पहले मेरे लिए मेरे देश और देशभक्ति की कविताएं ही आती हैं। तो इसलिए मैं इन विषयों पर कविता लिखता हूँ और मुझसे ये कविताएं देशभक्ति पर ये नेचुरली भी बन जाती हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में सबसे पहले देश और अपने देश के जवान आते हैं। ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें मेरे लिए बाद में आती हैं, इसलिए मैं इन विषयों पर ज़्यादा कविता बनाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।